तो हम लोग को आज देखना है सीएसएस की यूनिट्स। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सीएसएस में यूनिट्स। तो यूनिट्स बेसिकली क्या होते हैं, जिस तरह से हम लोग देखते थे मैथमेटिक्स में अलग अलग तरह की यूनिट्स, और अब तक हम लोग मोस्टली क्या यूज करते हैं, पिक्सेल्स और परसेंटेज। हमने ये दो यूनिट्स को ज्यादातर देखा है हमने अभी तक वेब डेवलपमेंट के पूरी सीरीज में। ठीक है, तो सीएसएस के अंदर जो यूनिट्स होते हैं ये दो टाइप्स की यूनिट्स है, एक होते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स और दूसरे रिलेटिव यूनिट्स। ओके, सो अब दोनों को मैंने कैटेगराइज करके कुछ मैंने छोटा छोटा इंफॉर्मेशन लिख के रखा उनके बाजू में, ताकि आपको मैं सिंपली लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकूं। तो मैंने इनको डिवाइड किया, जैसे कि एब्सोल्यूट जो होते हैं उसके अंदर हम लोग पिक्सल जो यूज करते थे अभी तक, पिक्सल है, पिकाल्स, पीसी का मतलब पिकाल्स, क्या पिकाल्स, पिकाल्स। ओके, ये फिर मिलीमीटर, यहाँ पे इसका लिखने की जरूरत नहीं है, मिलीमीटर, इंचेस, इंचेस और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, और ये लास्ट में है पॉइंट। तो ये जो यूनिट्स है कुछ इसमें, ये जो यूनिट्स होते हैं ये एब्सोल्यूट यूनिट्स है। तो फर्क इतना है एब्सोल्यूट में और ये रिलेटिव में, एक ही फर्क है। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पे मैंने जैसे मेंशन किया, एब्सोल्यूट का मतलब क्या, यूनिट्स का, एब्सोल्यूट यूनिट्स की खासियत क्या है, मतलब उनकी बिहेवियर कैसा होता है कि फिक्स्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 100 पिक्सल दे दूं तो वही 100 पिक्सल हमको वहां पे देगा, मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। सिंपली ये तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि फिक्स्ड होते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको कैसे वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये पिक्सल्स हमने अभी तक देखा, और मोस्टली सबसे ज्यादा 98% पूरे वेब डेवलपमेंट में आपको यही मिलेगा पिक्सल देखने के लिए। ठीक है, नॉर्मली हर कोई इसको यूज करता है, ये पिकास हो गया, ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये कोई यूज नहीं करता। ठीक है, ये एकदम रेयर केस की बात है, और मोस्टली तो यूज ही नहीं करते इसको। तो हम लोग पहले स्टार्टिंग में एब्सोल्यूट को देख लेते। ओके, और फिर उसके बाद में रिलेटिव देखेंगे। तो रिलेटिव में होता क्या है कि ये किसी अदर साइज के ऊपर, किसी अदर के ऊपर डिपेंड होते हैं। मान लो जैसा पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, ऐसे कुछ चीजें पेरेंट पे डिपेंडेंट है, पेरेंट की साइज तो ईएम, जिस तरह से मैं बताऊंगा अभी ये आप लोगों को, ये बट आपको समझना क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये फिक्स्ड रहेंगे और ये डिपेंडेंट रहेंगे, इतना आपको समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पिक्सल और परसेंटेज के बारे में। ठीक है, मैंने एक फाइल बना लिया है यहाँ पे, देखो सिंपल सी एक फाइल है, स्टीमर का लेआउट। भी वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग डिव, डिव का यूज करके। ठीक, थोड़ी सीएसएस लगाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। बना लेते हैं हम लोग साइज का देके। मान लो पिक्सल में यूज करूंगा सबसे पहले, यहाँ पे जो मोस्टली यूज होता है। तो पिक्सल का डिसएडवांटेज में दिखाता हूँ आपको कि होता क्या है, वो फिक्स कैसे है और वो एब्सोल्यूट कैसे है, वो आपको समझाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ उसको 600 पिक्सल। ठीक, उसकी विड्थ दे दिया मैंने 600 पिक्सल, हाइट भी देता हूँ मैं कुछ, मान लो मैंने दे दिया 300 पिक्सल, कुछ इस तरह से। ठीक है, बैकग्राउंड कलर देंगे उसको रेड। ओपन करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली पहले से ओपन करके रखा है मैंने। ओके, रिफ्रेश। हुआ क्या कि हमारी स्क्रीन से इसको लेना देना नहीं। पहली बात तो ये देखो, जैसा हमारी स्क्रीन इतनी बड़ी है, ये वाली स्क्रीन यहाँ से लेके इतनी है, यहाँ से लेके इतनी है। तो अगर मैं इसको 1000 पिक्सल भी दे दूं ना, तो ये स्क्रीन के बाहर चला जाएगा, और नीचे हमको स्क्रॉल बार आएगा यहाँ पे, जैसे ये आता था आप लोग को मैंने दिखाया था, यहाँ पे स्क्रॉल बार आता था पहले। क्यों आता था वो, ताकि ये अगर बड़ा हो जाए तो। बट अगर ये छोटा है, मान लो ये अभी कितने का है, 600 पिक्सल की इसकी विड्थ है, 600 पिक्सल टोटल इसकी विड्थ है। अब हुआ क्या, इतनी इतनी हमारी स्क्रीन लैपटॉप में ओपन है तो ठीक रहेगा। बट अगर साइज हमारी स्क्रीन की छोटी कर दूं मैं, यहाँ पे देखना अभी, छोटी मतलब डायरेक्टली थोड़ा मिनिमाइज कर दे, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे। अब यहाँ पे देखना, अगर अब ये पिक्सल में ठीक है, बट इससे अगर मैं छोटा करूं तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल बार आएगा, आप लोग को देखना है यही चीज। नीचे देखो, नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है, मतलब वो क्या रहा है कि आधे से ज्यादा पोर्शन वो कट हो रहा है और नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है। तो पिक्सल में यही चीज है कि ये फिक्स्ड होता है ना, इसलिए नीचे स्क्रॉल बार आता है। देखो अभी यहाँ पे, अभी स्क्रॉल बार क्यों आया, क्योंकि स्क्रीन की साइज से ये छोटा नहीं हुआ, स्क्रीन के रिलेटिवली काम कर रहा है। ये परसेंटेज जिस तरह से काम करता था वैसे ही काम कर रहा है। देखो अभी यहाँ पे देखो, अभी नहीं है, ठीक है, बट जैसे ये छोटा हो रहा है तो पिक्सल तो कुछ बदलने वाला नहीं है, वो जितना दिए हमने उतना ही रहेगा हमेशा। देखो यहाँ पे इस तरह से इसको स्क्रॉल बार आ गया, हाइट का भी एग्जैक्टली वैसे ही है। ठीक है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये है हमारा एब्सोल्यूट पिक्सल, क्या है हमारा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट यूनिट।
वो बदलने वाला नहीं, जितना हमने दिया है उसको उतना ही रहेगा वो, फिर वो कट भी हो सकता है, छोटे स्क्रीन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एब्सोल्यूट यूनिट यहाँ पे लिख दिया, ओके। जो फिक्स्ड है हमारा, भी आप लोगों को दिखाया मैंने। अभी इसी के उल्टा हम लोग यूज करेंगे परसेंटेज। मैं अगर देखो यहाँ पे मैं विड्थ में क्या कर रहा हूँ यूज, 100%। देखना अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 100%। हाइट को मैं थोड़ा, चलो ठीक है पिक्सल में रहने दो हाइट, कुछ अपने को उससे लेना देना नहीं, क्योंकि हम लोग अभी समझ रहे हैं विड्थ। बट अभी यहाँ पे देखना आप लोग इस स्क्रीन के ऊपर कि हाइट क्या हो रही, जो मैंने विड्थ दिया वो परसेंटेज में, जो भी मैंने विड्थ दिया परसेंटेज में, वो क्या हो रही है, वो अकॉर्डिंग टू स्क्रीन के हिसाब से काम कर रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ये भी छोटा हो रहा है, यहाँ पे देखो छोटा हो रहा है यहाँ पे रिलेटिवली। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा कि किसके तो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब उससे रिलेशन रख के काम कर रही है। ऐसा मैं एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा ये रिलेटिव यूनिट है परसेंटेज। देखो यहाँ पे इसको छोटा कर रहा हूँ, ये छोटा हो रहा है, नीचे स्क्रॉल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब ये चेंज हो रहा है, ठीक है। फिक्स नहीं है उसी की तरह, पिक्सल की तरह फिक्स बिल्कुल भी नहीं है, देखा आप लोगों ने ये, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये बेसिक डिफरेंस इसलिए मैंने बताया यहाँ पे दोनों का। ये हमारा जो पिक्सल है, पिक्सल वो एब्सोल्यूट है, और जो रिलेटिव यूनिट है हमारा रिलेटिव रिलेटिव यूनिट, हम लोग बोलेंगे उसको परसेंटेज। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अभी जो नए यूनिट्स आए हमारे सामने उसको हम लोग स्टडी कर दे, बट उनको जाने के पहले क्या आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया है? मैंने डिफरेंस बताया आप लोग को, क्या रिलेटिव और एब्सोल्यूट का डिफरेंस आपको मैंने अभी दिखाया यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सो अभी देखना, अभी हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो यूनिट्स है जैसे कि ये मिलीमीटर है, पिकाज है, इनको मैं यूज करके दिखाता हूँ अभी आप लोग को। नीचे मैं क्या करता हूँ, H1 या फिर H2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। नॉर्मल टेक्स्ट लिख लेते हैं, चलो पैराग्राफ लेंगे। पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे मैं इनलाइन सीएसएस यूज कर रहा हूँ, अभी मुझे हर अलग अलग दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए देखो मैं फॉन्ट साइज, इसकी मैं क्या करने वाला हूँ, फॉन्ट साइज के ऊपर काम करूंगा। फॉन्ट साइज मैं भी देने वाला हूँ उसको इंचेस में या फिर अलग अलग यूनिट्स में दूंगा, ठीक है। पिक्सल तो हमको पता है कैसे होने वाला है, एग्जैक्टली उसी तरह से पिकास भी काम करता है। जो भी एब्सोल्यूट यूनिट है ना, यहाँ पे जितने भी मैंने बताया एब्सोल्यूट यूनिट, पिकास है, मिलीमीटर है, इंचेस, सेंटीमीटर, ये सब कुछ एब्सोल्यूट है। तो वैसे ही काम करेंगे जैसे हमने पिक्सल का बिहेवियर दिखाया आपको, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आते हम लोग, फॉन्ट साइज मैं दे रहा हूँ 10, पहला क्या हमारा मिलीमीटर ना, mm यूज करते हैं हम लोग, मिलीमीटर डाल देता हूँ मैं इस तरह से, लोरेन इप्सन। ओके, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ यहाँ पे, बस सिंपल आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखो अभी ये जो दिख रहा है ना आपको, ये हमारा है किसमें, 10 मिलीमीटर में, ठीक है। अभी 1 मिलीमीटर कितना होता है, यहाँ पे 1 मिलीमीटर आपको दिखेगा भी नहीं, देखो इतना छोटा ये यहाँ पे, ये 1 मिलीमीटर है हमारा, ठीक है। अभी यहाँ पे उसी की तरह मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट लेता हूँ यूनिट हमारा जो एब्सोल्यूट यूनिट है, नीचे लिया हमने, यहाँ पे 1 मिलीमीटर हो गया, हम लोग अभी सेंटीमीटर यूज करते हैं, 1 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे देखा आपने डिफरेंस कितना है, 1 मिलीमीटर कितना है छोटा सा, नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, छोटा है वो, देखो ये वाला, और ये हमारा 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको। ओके, एग्जैक्टली वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड ले रहा हूँ, पिकास, 1 पिकास देखेंगे हम लोग, 1 पीसी, पिकास को क्या लिखेंगे आप लोग, पीसी। ये पता होनी चाहिए आप लोगों को, देखो ये 1 पिकास है यहाँ पे। अभी इसकी पर्टिकुलर साइज कितनी वो हमें पता लगेंगे इंस्टीट्यूट में जाकर, तो उससे हमको लेना देना नहीं, हमको क्या सीखना है, बस यूज कैसा करते हम लोग, ये भी होते हैं, ये समझना है बस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी कितनी साइज है, 16 पिक्सल से कुछ, यहाँ पे इसके ऊपर देखो 37.795 पिक्सल, तो 1 सेंटीमीटर समथिंग, आई थिंक यहाँ पे 37 के आसपास पिक्सल्स होंगे इसका, यहाँ पे कितने होंगे 37 पिक्सल, 1 सेंटीमीटर मतलब इससे हर एक का है, 1 मीटर मिलीमीटर मतलब यहाँ पे कुछ उसका होगा पिक्सल्स में कन्वर्जन, आप लोग यहाँ से सिंपली इंस्पेक्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। बट अभी हमारा वो पॉइंट नहीं है, हमको समझना है क्या क्या यूनिट्स है यहाँ पे, और हमको मेन डिफरेंस क्या समझना है, एब्सोल्यूट कौन से है और रिलेटिव कौन से है, ठीक है। बाकी तो आप लोग पता लगा सकते हैं इंस्पेक्ट में जाकर। ओके, ये था हमारा यहाँ पे पिकास। अभी जो दूसरा है हमारा पॉइंट भी होता है 1 पॉइंट, तो पीटी लिखना है आपको, 1 पीटी, 1 पॉइंट। तो देखते हैं इसको कितना होता है, 1 पॉइंट के बराबर होगा वो, तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, देखो ये भी सिंपल सा छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरे माउस की तरफ देखना आप लोग, कर्सर की तरफ, यहाँ पे देखो इतना छोटा सा दिख रहा है ये। सो ये पॉइंट है हमारा। और क्या होता है यहाँ पे देखो, सेंटीमीटर हमने यूज किया, इंचेस आई थिंक यूज नहीं किया हम लोगों ने, इंचेस यूज करते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। इंच देखते हैं यहाँ पे, आई। ओके, अभी रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे,
आपको मिलेगा। देखो सबसे आई थिंक बड़ा वाला यही दिखेगा आपको, इंच, 1 इंच। ये जो दिख रहा है आपको ये 1 इंच है। ओके, तो ये थे हमारे एब्सोल्यूट यूनिट्स, जिसको ज्यादातर हम लोग सिर्फ पिक्सल यूज करते हैं वहां पे। सेंटीमीटर मिलीमीटर आपको, मुझे तो नहीं लगता, मैं खुद होकर कभी यूज नहीं किया अभी तक। ठीक है, एक रेयर केस होती है बताने के लिए, वहां पे मैं यूज करता उसको। ज्यादातर मैं पर्सनली इसको यूज नहीं करता एब्सोल्यूट यूनिट्स को, सिवाय एक्सेप्ट पिक्सल। ठीक है, पिक्सल मोस्ट ऑफ द टाइम्स सब लोग यूज करते हैं पिक्सल्स को। ओके, बट रेयर केस में आपको अगर यूज करना पड़े तो आप लोगों को अभी मैंने बता दिया कि एब्सोल्यूट यूनिट्स भी होते हैं और इनका बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और ये उसमें इतने सारे हैं, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिकाज, पॉइंट्स, इंचेस, दैट्स इट, इतने ही है वो एब्सोल्यूट यूनिट्स। इतने ही है, मतलब ऐसे कुछ भी और भी है यूनिट्स। यूनिट्स की कम नहीं है हमारे पास, यूनिट्स काफी सारे हैं और कुछ नए नए भी आए, बट जो मोस्टली यूज होते हैं ना और जो पता होने चाहिए, मैं उस पर आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। बहुत सारे हैं और भी। ठीक है, तो अभी हम लोग को देखना है जो रिलेटिव के बारे में। अभी रिलेटिव का मतलब क्या, मैंने कहा कि डिपेंडेंट होते हैं किसी ना किसी के ऊपर। मान लो किसी पैरेंट के ऊपर होंगे, या फिर किसी हमारे पूरे टोटल बॉडी के ऊपर होंगे, या फिर पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर होंगे, हमारे रूट एलिमेंट के ऊपर। ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि वो कैसे होते हैं। तो एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया परसेंटेज का। परसेंटेज का एग्जाम्पल मैंने अभी बताया आप लोगों को, वो जो रिलेटिव यूनिट है हमारा, और वो कैसे काम करता है आप लोगों ने देखा कि वो पूरा हमारे किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे इसके टोटल टैब की साइज के ऊपर। देखो यहाँ पे ऊपर आपको वैसे भी एग्जांपल दिख रहा होगा, ये रेड वाला वो हमारे परसेंटेज का एग्जांपल है। जैसे मैं बड़ा कर रहा हूँ उसको, अपने टैब को, वैसे वो भी बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये देखो ये रेड, यहाँ पे तो हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल बात है, परसेंटेज है, तो वो अकॉर्डिंगली किसके काम कर रहा है, हमारे पूरे इस टैब के, हम लोग बोल सकते हैं, या फिर स्क्रीन बोल लो। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। ओके, इस तरह से। तो अभी बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले यूनिट्स की जो नए आए और जो आपको पता भी होने चाहिए। ईएम, आरईएम। ओके, ईएम, आरईएम, ये सीएच वगैरह है जो इसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि ये मैं खुद भी यूज नहीं किया इसके पहले कभी ना, ये यूज करते हैं ज्यादातर। ईएक्स, ईएम, ये कुछ काम के नहीं, वैसे तो उसको हटा देना चाहिए। ओके, जो मोस्टली यूज होने वाले हैं इसमें से भी ये दोनों तीनों है। देखो ये परसेंटेज एक है और ये दोनों है इधर पे के। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए बस। ईएम, आरईएम ये मोस्टली यूज नहीं होते ज्यादातर, बट करते हैं काफी जगह पर, मैंने देखा है इसको, काफी लोग करते भी है इसको यूज। तो अपने अकॉर्डिंगली हम लोग यूज कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये नहीं होते यूज, क्योंकि ये दोनों भी होते हैं एग्जैक्टली, मतलब कहीं कहीं जगह पर। अब इसका मैं हम लोग रियल टाइम देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको, क्या इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। न्यू फाइल बनाते हैं, रिलेटिव डॉट एचटीएमएल, रिलेटिव डॉट एचटीएमएल। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया थोड़ी देर बैठकर यहाँ पे, मैंने सोचा कि आपको सिंपल तरीके से, वरना ये पॉइंट है ना, ज्यादा बड़ा पॉइंट है, इसको मैं 1 घंटा भी कम हो जाएगा वैसे, बट मैंने इसको काफी सिंप्लीफाई करके लिखा ताकि आपको समझ में आए। देखो अभी ये जो यूनिट्स हम लोग देखने वाले, ईएम और आरईएम, ये हमारे जो यूज होते हैं, ये फॉन्ट साइज के रिस्पेक्टिव यूज होते हैं, फॉन्ट साइज की। ठीक है, हम लोग मोस्टली इसको यूज करते हैं फॉन्ट साइज के अंदर। तो चलो करते हैं हम लोग, एक डॉक्यूमेंट तो हम लोग बना लिया, एचटीएमएल। हम लोग करेंगे क्या, एक पैराग्राफ बनाते हैं सिंपल तरीके से, लॉरेम इप्सम। ओके, कुछ इस तरह से। ओके, इसको बॉर्डर वगैरह देते हैं कुछ सिंपल सी स्टाइल। और सर कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। क्या आप बोलेंगे कि ये रिलेटेड कैसे है, तो अभी ये जो बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, मतलब आपको जो टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसकी साइज पर्टिकुलर कुछ ना कुछ होंगी। तो हम लोग देखते हैं कितनी साइज है इसकी, इंस्पेक्ट में चलेंगे और इसके ऊपर आएंगे, सिर्फ कर्सर लेके जाएंगे। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये लेके जाएंगे, इसको पॉइंट आउट करेंगे, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं तो मिलेगा। इसकी जो साइज है बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे दिखता है हमको। एक मिनट, देखो इसके ऊपर लेके गया मैं, तो इसको बड़ा ही करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है 31 पॉइंट, ये समथिंग कुछ आ रहा है ना, ऐसे रैंडमली आ रहा है। देखो यहाँ पे इसके ऊपर चलो, 31 नहीं आएगा, 16 आना चाहिए था यहाँ पे। ओके 16, या फिर 16 पिक्सल्स। फॉन्ट देखो, पेरेंट का जो फॉन्ट है एचटीएमएल, देखो आप लोग यहाँ पे दो चीजें आपको क्लियर करानी है कि एक होता है हमारा अंदर वाला फॉन्ट की साइज, देखो जो पी टैग की फॉन्ट साइज है वो अलग है, और जो बाहर मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर कर रहा हूँ जो एचटीएमएल में 16 पिक्सल है, तो 16 पिक्सल कहाँ से आएगा, ये जो 16 पिक्सल आ रहा है
ये हमारा होता है ब्राउजर की सेटिंग में, वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो अभी बात करते हैं ईएम की। तो ईएम कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? तो ईएम का मतलब सिंपली होता क्या है कि वो रिलेटिव टू इट्स पेरेंट, जो भी उसका पेरेंट होगा उसके अंदर जो भी फॉन्ट साइज लिखी हुई होंगी ना, तो उसके रिस्पेक्टिव में हम लोग ये यूज करते हैं। तो कैसे, तो चलो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को करना क्या है, हम लोग को अभी आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में, सॉरी कमेंट नहीं, यहाँ पे मैसेज में, चैट में, चैट बॉक्स में, कि ये जो पी टैग है इसका पेरेंट कौन है। मैं रुक रहा हूँ आप लोगों के लिए, 1 मिनट वेट करता हूँ। आप लोग को बताना ही है कि इसका पेरेंट कौन है, ये जो पी टैग है इसका पेरेंट कौन है। मैसेज कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है। पहला मैसेज किसका है, बॉडी, राइट राइट, गुड। बाकी लोग क्या सो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाकी लोगों के मैसेज भी ओके हो रहे, आ रहे वेट करने। ओके, सो देखो अभी यहाँ पे ठीक है, काफी लोगों ने आंसर दिया, राइट आंसर है बॉडी। तो अभी देखना, अभी मैंने कहा, क्या कहा अभी सबसे पहले कि ईएम जो टैग है हमारा, सॉरी ईएम टैग नहीं, ईएम जो हमारा, ओके ठीक है। आई थिंक मैं लेफ्ट हो गया था। सो यहाँ पे देखो अभी हम लोग कहाँ पे थे, वापस एक बार शेयर करना पड़ेगा, हम लोग थे ईएम के ऊपर, रिलेटिव यूनिट्स के ऊपर। तो ये जो रिलेटिव यूनिट्स है, वॉइस वगैरह क्लियर है ना सब कुछ? वॉइस वगैरह आ रही है ना सब कुछ सही से? हेलो, ओके ओके चलो ठीक है। सो देखो यहाँ पे जो ईएम है यूनिट हमारा, वो रिलेटिव टू इट्स पेरेंट्स, तो मैंने कहा पेरेंट। तो अभी हम लोग को करना क्या है कि सिंपल, हम लोग इसका पेरेंट हमें पता है बॉडी, तो हम लोग क्या करेंगे देखो अभी, मैं आपको प्रूफ करने के लिए बता रहा हूँ कि ये इसके रिलेटिव पेरेंट्स कैसा होता है, ठीक है। देखो अभी मैं बॉडी को क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बॉडी के अंदर जो भी टेक्स्ट हो, जो भी टैग होगा, उसका जो टेक्स्ट होगा उसकी फॉन्ट साइज हम लोग करते हैं यहाँ पे, फॉन्ट साइज हम लोग करते हैं 40 पिक्सल, ठीक है, सिंपल सा 40 पिक्सल। अभी देखो यहाँ पे इस ब्राउजर के स्क्रीन के ऊपर देखो, ये 40 पिक्सल हो चुका है, राइट, यहाँ पे। अभी आप बोलेंगे प्रूफ दो, चलो इंस्पेक्ट में चलते हैं हम लोग सिंपली, वहां पे चलने के बाद में आपको प्रूफ मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग को इसको टारगेट करना है, आपको यहाँ पे मिलेगा, देखो कुछ अलग आपको 43 दिख रहा है ना यहाँ पे, 1 मिनट, इसको थोड़ा हम लोग सही से करते हैं। एक्चुअली होगा ये, क्योंकि हम लोग कम ज्यादा कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव रखा है ना हम लोगों ने इसको। 40 पिक्सल मिला आपको, देखो पी टैग के अंदर 40 पिक्सल दिख रहा होगा सब लोगों को, 40 पिक्सल। ओके, अभी आपको करना क्या है, सिंपल बात है कि मैं चाहता हूं कि ये 40 पिक्सल का हाफ मुझे चाहिए पैराग्राफ के अंदर, मैं क्या चाह रहा हूँ, हाफ चाहिए। तो अभी मुझे इसकी डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ठीक। अब बट मैंने क्या कहा कि 1 ईएम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट उसको समझते हैं हम लोग। यूनिट फॉन्ट साइज यहाँ पे देता हूँ मैं, फॉन्ट साइज। अब मुझे पी टैग के अंदर क्या चाहिए, इस फॉन्ट साइज चाहिए, बट कितनी चाहिए, इसकी हाफ चाहिए, मतलब 20 पिक्सल चाहिए मुझे, ठीक है। बट मुझे पता कैसे चलेगा कि ये 40 पिक्सल है, यानी यहाँ पे मुझे इसकी हाफ चाहिए, कल को यहाँ पे 80 होगा तो फिर मुझे वापस चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, समझ रहे हैं आप? जैसे कि यहाँ पे कल 80 होगा तो उसका हाफ फिर मुझे नीचे आके लिखना पड़ेगा यहाँ पे 40 पिक्सल। यहाँ पे कल 100 होगा तो मुझे 50 लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं, मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली हो जाए, बॉडी की साइज चेंज हो रही है तो उसके हाफ में ये पैराग्राफ ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 40 था, उसको रहने देते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ईएम का मतलब ये होता है कि 1 ईएम का मतलब क्या, ये 40 पिक्सल जो उसकी बॉडी की फॉन्ट साइज है, समझे आप लोग? देखो यहाँ पे 40 पिक्सल, एक मिनट इसको थोड़ा सा कमेंट कर लेते हैं हम लोग। ओके, 40 पिक्सल, आप बोलेंगे कैसे, देखो 1 ईएम, मैंने पहले ही कहा कि ये रिलेटिव टू इट्स पेरेंट, तो मतलब पेरेंट की जो साइज है यहाँ पे 1 ईएम, 1 ईएम क्या है, ये 40 पिक्सल 1 ईएम है, तो यहाँ पे भी 40 पिक्सल होगा। तो अभी आपको देखना है, देखो रिफ्रेश करता हूँ मैं फिर से, आपको फिर से दिखाता हूँ इसकी साइज कितनी मिली, 40 पिक्सल मिली आपको। देखो फॉन्ट साइज पी की 40 पिक्सल दिखेंगे आपको वहां पे, क्यों हुआ ऐसे, देखो यहाँ पे 1 ईएम आ रहा है लिख के, देखो देखा आप लोगों ने। अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ कि अभी कल को भी, मान लो कल को या फिर परसों, हम लोगों ने सिर्फ बॉडी की साइज चेंज कर दी, जो कि हमने 80,
80 किया मैंने, सिंपल सेव किया, रिफ्रेश किया। बट आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि पी के अंदर की जो साइज है वो भी 80 हो चुकी है, समझा? तो मतलब क्या है मुझे बताना ये है इसके ऊपर से कि 1 EM का मतलब क्या होता है कि इस रिलेटिव टू पेरेंट्स होता है। तो EM का मतलब आपको कहाँ पे देखना पड़ेगा, इसके पेरेंट में। अभी फिलहाल पेरेंट कौन है, इसका बॉडी है, तो बॉडी में देखना आपकी ये 1 EM फॉन्ट साइज कितनी दी हुई है 80। तो 1 EM का मतलब कितना होगा अभी 80 पिक्सल। ओके, बट मुझे क्या करना है, इसको मैं 40 रखता हूँ फिलहाल के लिए ताकि दिखा सकूं आप लोगों को मैं एग्जाम्पल। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, देखो इसको, इस फॉन्ट साइज को मुझे हाफ करना है, तो मैं क्या मैंने किया 0.5 EM। 0.1 EM का मतलब 40 पिक्सल, तो 0.5 EM का मतलब कितना होगा 20 पिक्सल। अभी देखो अगर मेरी बात सच होगी तो आपको यहाँ पे चेंजेस दिखाई देंगे। यहाँ पे देखो अभी कितनी है 20 पिक्सल, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 पिक्सल, देखो यहाँ पे 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे इस तरह से EM का यूज। तो EM का मतलब क्या है यहाँ पे, EM का मतलब ये हमारा है, पहली बात तो रिलेटिव यूनिट। ये किसके इसमें काम करता है, इसके पेरेंट के रिलेटिव होता है। ये जो पेरेंट की फॉन्ट साइज है यहाँ पे उसको इसने लिया यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो मुझे क्या करना है, अभी एक मैं बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पे ड्यू नाम का, एक फिर से एक बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, आपको समझाता हूँ मैं, और मोस्टली इसको फॉन्ट साइज के साथ ही यूज करना है, बाकी आपका एक्सेस नहीं होगा। जब भी जैसे कि मान लो आपने बिट किया है यहाँ पे और आप ले रहे हो 100 पिक्सल, और नीचे आप लोग यूज कर रहे हो वहां पे, देखो जैसे मैं यूज करके दिखाता हूँ आप लोगों को। क्योंकि अंदर बिट हम लोग को यूज करना है मान लो 1 EM लेना चाहिए इसने, एक मिनट, वैसे दिखेंगे नहीं आपको वो, बिट तो दे दिया हमने, हाइट इसको देते हैं कुछ 1 EM। और हम लोग क्या करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर भी देते हैं रेड। मान लो ये कितने पिक्सल का दिख रहा है आपको, वो जो रेड वाला ड्यू है वो कितने पिक्सल का दिखा, कोई बता सकता मुझे? वहां पे सबको दिख रहा है 40 पिक्सल। कैसे वो ये 40 पिक्सल, क्यों? क्योंकि मैंने, आप लोगों ने देखा यहाँ पे मैंने विड्थ के अंदर 1 EM लिखा है, बट इसने लेते वक्त क्या लिया, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये विड्थ ले रहा था, बट नहीं, ये विड्थ नहीं लेता, हमेशा ये लेगा फॉन्ट साइज की वैल्यू, ये वाली। ठीक है, तो इसको मैंने कहा ना कि फॉन्ट साइज के साथ ही में यूज करना है। तो EM का सीधा सीधा मतलब है कि उसके पेरेंट के अकॉर्डिंगली काम करेगा वो, उसकी जो पेरेंट की फॉन्ट साइज होगी उसका मतलब 1 EM रहेगा। बाद में अगर उसका हाफ करना है हमको, उसका 2 गुना करना है, 3 गुना करना है। अभी मान लो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को पता चल रहा है 1 EM का मतलब क्या है, इसकी फॉन्ट साइज का जो भी वैल्यू होगी वो 1 EM है। ठीक, यहाँ पे अब मैं कर रहा हूँ इसको 3 EM। कोई बता सकता है मुझे 3 EM कितना होगा? 1 EM इक्वल टू 40 पिक्सल, तो 3 EM कितना होगा? मैसेज में आप लोग बता सकते हैं, इसका मैसेज आया ओके 120। अभी आओ रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना 120, राइट? आया आप लोगों को समझ में? ये फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंगली ही काम करता है, बाकी इसको लेना देना नहीं विड्थ वगैरह का। ठीक है, जो यहाँ पे वैल्यू है उसका मतलब ही 1 EM होगा, और जो नीचे हम लोग यूज करते हैं ना, अभी हुआ क्या यहाँ पे देखो, आपको रिलेशन समझ में आ रहा होगा कि रिलेटिव, ये मैंने कहा ना डिपेंडेंट क्यों है, तो जैसे पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये मुझे कहना था यहाँ पे, ये मुझे आप लोगों को बताना था, सिंपल इतना ही था ये। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये EM तो ठीक है, और मोस्टली आप लोग अगर पूछोगे ज्यादा डेवलपर्स को तो आप लोगों को वो समझ में आएगा कि ये कुछ लोगों को पता नहीं है, क्लियरली बात नहीं होती है EM की। आप लोग पूछ के देखना किसी को कि EM किस तरह से काम करता है। ठीक है, अभी आप लोगों को पता चला है, आप लोग इसका यूज करना फिर। अब दूसरा यूनिट है जो हमारा REM, रिलेटिव EM। देखो अभी यहाँ पे मैं उसके बारे में भी लिखा हूँ REM। तो ये होता क्या है, ये सिंपली, इसको पेरेंट वगैरह से लेना देना नहीं, ये सिंपली होता है रूट एलिमेंट से रिलेटिव। आप बोलोगे कैसे, तो HTML टैग जो होता है हमारा, HTML का टैग वो हमारा रूट एलिमेंट है। अगर उसके अंदर हमने कुछ साइज दे दी, मान लो हमने दिया वहां पे 40 पिक्सल, तो नीचे अगर मैं 1 REM यूज करता हूँ, 1 REM तो उतना ही होगा यहाँ पे, जैसा ऊपर था रिलेटिव पेरेंट वैसे ही रिलेटिव टू रूट एलिमेंट। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ उसका, बट उसके पहले, जाने के पहले आपको एक चीज दिखानी रहेगी यहाँ पे, कि आपने बोला कि ये मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि पेरेंट के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, तो आपका एक टास्क रहेगा यहाँ पे। आपका टास्क क्या रहेगा कि आपको क्या करना है, देखना है, अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक ड्यू लेना है आपको। क्या लिया आपने, एक ड्यू टैग लिया यहाँ पे। आप लोग का टास्क रहेगा, आप लोग इसको याद रखना, ड्यू, एक ड्यू टैग रहेगा। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक और पैराग्राफ रहेगा। ठीक, यहाँ पे पैराग्राफ रहेगा। अभी आपको करना क्या है, इस ड्यू के अंदर आपको क्या करना है,
यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। करना क्या वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, बस उसका ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। फॉन्ट साइज आपको देना है यहाँ पे 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, नॉट पीसी, 100 पिक्सल, ठीक है। मैंने क्या दिया यहाँ पे ड्यू में, और उसी फॉन्ट साइज को यहाँ पे पी टैग के अंदर आपको उस फॉन्ट साइज के अंदर यहाँ पे लिखना है आपको फॉन्ट साइज 1 EM, ठीक है। तो आपको अभी समझ में आया क्या क्या होने वाला है यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, सिंपल क्या होने वाला है, ये जो 100 पिक्सल है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग, ओके। तो ये पेरेंट है, कौन, हमारा ड्यू हमारा पेरेंट है, ठीक है। तो पेरेंट के जो भी होगा यहाँ पे एक्सेस होगा, ये बात आपको याद रखनी है। एग्जैक्टली अभी बात करते हैं हम लोग आरईएम की तरफ। आपका ये टास्क रहेगा, आपको देख के ये ऑब्जर्व करना है ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। सो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे, इसको सेव कर लेता हूँ मैं, सेव, ठीक है। अभी ये फोल्डर में इमेज सेव हो चुकी है, मैं सेंड कर दूंगा वहां पे, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी आरईएम की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। आरईएम, ओके। सो चलो ठीक है। सो हम लोग चलते हैं आरईएम की तरफ, एक नई फाइल बनाता हूं मैं आरईएम बताने के लिए आप लोगों को, rem.html, ठीक है। आपको समझ आना चाहिए सिंपली तरीके से, सिंपल। तो ये जो पैराग्राफ टैग है, मैंने एक पैराग्राफ लिया, उसके अंदर जो कुछ टेक्स्ट है सिंपल सा। अभी मैं मुझे क्या करना है, सिंपल उस टेक्स्ट को, ये जो टेक्स्ट है हमारा, इसको मैं फॉन्ट साइज दे रहा हूँ, हाँ अभी सॉरी, फॉन्ट साइज देने के पहले मैं इसको बॉर्डर वगैरह दे के रखता हूँ। नहीं चलो बॉर्डर की भी जरूरत नहीं है, अभी हम लोग इसको डायरेक्टली फॉन्ट साइज देते हैं। फॉन्ट साइज मैं दे रहा हूँ 10 पिक्सल, या फिर हम लोग देते हैं 30 पिक्सल, ओके। अभी जो 30 पिक्सल है वो यहाँ पे हम लोगों को दिखेगा 30 पिक्सल में, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं हम लोग कि आरईएम जो यूनिट है वो कैसे, उसका यूज क्या है। तो सिंपल चीज बताई गई कि अगर मैं 1 REM लिखता हूँ यहाँ पे, अभी देखना मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं 1 REM लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1 REM। तो अभी इसकी साइज कितनी होती है आपको ये देखना है, यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, अभी जो भी साइज हुई है इसको चेक करते हैं हम लोग कितनी हुई है। यहाँ पे आए हम लोग, उसके ऊपर हमें पॉइंट आउट करना है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 16, यहाँ पे 18 हो गई है, राइट, 18 पिक्सल के कुछ हो गई है यहाँ पे। करके देखते हैं यहाँ पे कितनी हुई, 34 हो गई, ठीक है। तो ये बदल रही है, आप लोग देख सकते हैं साइज के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हमने रिस्पॉन्सिव रखा है इसलिए। बट हम लोग को क्या करना है, अब ये 1 REM को यहाँ पे कितने हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, मैंने कहा ना वो रिलेटिव टू HTML टैग होता है हमारा, मतलब रूट एलिमेंट होता है। तो जो यहाँ पे फॉन्ट साइज होंगी, मान लो यहाँ पे हम लोग ने 50 पिक्सल रखा है, तो 1 REM का मतलब कितना होगा, यहाँ पे 1 REM का मतलब होगा 50 पिक्सल, आई थिंक होगा, देखो यहाँ पे 51 हो गया है ना, यहाँ पे कुछ आगे पीछे हो रहा है वो थोड़ा बहुत, ओके यहाँ पे। बट देखो यहाँ पे स्टीमर, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव रखा है एक्चुअली हम लोगों ने, इस वजह से थोड़ा सा इशू है। तो कम करने का है, मुझे कम करने का था, 60 हो चुका है, ओके। ये एक्चुअली चेंज होता है ये यहाँ पे, ठीक है। बट आप लोग को यहाँ पे चेंजेस दिख रहे होंगे कि मैंने 50 रखा तो 50 पिक्सल हो गया, अभी मैंने यहाँ पे रखता हूँ 20 पिक्सल। तो अभी देखो 1 REM का मतलब कितना होगा यहाँ पे, 1 REM का मतलब 1 REM, इसका मतलब कितना हुआ हमारा 20 पिक्सल। तो अगर अकॉर्डिंगली आपको लगता है कि HTML के थ्रू हम लोग को चेंज करवाना है, ऐसा कुछ करना है, तो हम लोग कर सकते हैं इजिली। अब ये तो ठीक है, यहाँ पे अगर ये ना होती है हमने और फिर हमने 1 REM लिखा, अगर मैं इंस्पेक्ट में चलता हूँ यहाँ पे, वो ब्राउजर की सेटिंग थोड़ी चेंज करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो अभी यहाँ पे सेटिंग में अपीयरेंस कहाँ चला गया, ओके अपीयरेंस भी है हमारे पास, प्रेफरेंस ये पे नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे चलना है, ब्राउजर की सेटिंग में जाना है, और वहां से आपको उसकी जो साइज है वहां से चेंज कर सकते हैं हम लोग। क्रोम यूज करते हैं तो क्रोम में, वो क्रोम में भी यहाँ पे अपीयरेंस नाम का रहेगा, देखो अपीयरेंस आएंगे हम लोग, यहाँ पे फॉन्ट का कहीं ना कहीं रहेगा, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज चलेगा फॉन्ट का, यही होता है वो, कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा मुझे, कहाँ चला गया, अपीयरेंस में होता था वो,
यहाँ पे चला गया फिर विंडोज। देखो यहाँ पे है वो एक्चुअली फॉन्ट साइज, देखो यहाँ पे मीडियम है, मुझे अगर लार्ज रखना है तो मैं लार्ज भी रख सकता हूँ, मीडियम रिकमेंडेड है। तो यहाँ पे देखो कस्टमाइज फॉन्ट साइज, कस्टमाइज फॉन्ट, तो अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो 16 पिक्सल होता है ना। अगर हम लोग इसको बढ़ा लें, मान लो फॉन्ट साइज को ज्यादा कर लें, 22 कर लें, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हुआ है इसको देखते हैं हम लोग, 22 पिक्सल हुआ है, दिख रहा है आपको, देखो। तो अगर हम लोग नहीं देते ना तो वो कहाँ से लेता है, वो यहाँ पे लेता है, इस जगह से लेता है वो। अगर मैं इसको देखो ज्यादा करता हूँ, यहाँ पे 36 किया मैंने, यहाँ पे देखो आके, देखो 36 हुआ है, दिख रहा है आपको 36। सो ये कुछ इस तरह से भी काम करता है रूट एलिमेंट, रूट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, बट वहां पे नहीं अगर देते हम लोग तो फिर ये वहां से लेता ही रहता है। ओके, तो ये काम के यूनिट्स है वैसे तो, ऐसे लग रहा होगा आपको कि अभी क्या काम किया, बट आगे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे यूजफुल है ये। ओके, तो ये था रिलेटिव के बारे में, बट अभी और भी यूनिट्स हमारे बाकी, मैंने इसको सेव कर ले दो। हमारी यूनिट्स बाकी है, जैसे ये हमारा यूनिट है रिलेटेड टू ब्राउजर्स। अभी ऐसे यूनिट्स जो हमारे ब्राउजर से रिलेटेड है वो है VW और VH, मतलब व्यू पोर्ट की हाइट और व्यू पोर्ट की विड्थ। वो कैसे काम करती है, चलो वो दिखाता मैं आपको, सिंपल है वो भी। देखो हम लोग एक नई फाइल बनाते हैं अभी, हम लोग बनाएंगे viewport.html। viewport बोलते किसे, जो हमें दिखाई दे रहा है टोटल एरिया हमारे ब्राउजर का, उसको बोलते हैं हम लोग। चलो दिखाता मैं आपको HTML। बॉक्स की साइड लेंगे हम लोग, बॉक्स व्यू बनाएंगे, सिंपल एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे स्टाइल आपको 100 VW और VH दोनों के बारे में बताता हूँ। VW का मतलब होता है व्यू पोर्ट की विड्थ, ठीक है। और VH का मतलब क्या है, व्यू पोर्ट की हाइट, व्यू पोर्ट हाइट। अब ये व्यू पोर्ट क्या चीज है आपको समझनी है, व्यू पोर्ट है क्या चीज। उसके पहले मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ CSS देते हैं हम लोग बॉक्स को, हमारे डिव को। मान लो हम लोगों ने दिया यहाँ पे, इसको बॉर्डर दिया 1 पिक्सल, नहीं बॉर्डर हमें 0 करना ही पड़ेगा बाद में, बैकग्राउंड देता हूँ फिलहाल के लिए मैं, बैकग्राउंड कलर रेड देते हैं, ठीक। अभी विड्थ देनी हम लोग को, जिसे हम लोग 100 पिक्सल दे रहे हैं यहाँ पे, और हाइट दे रहे हैं मान लो 100 पिक्सल, 200 पिक्सल दे रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से हमें दिखाई देगा अभी वो ओपनिंग ब्राउजर, कुछ इस तरह से दिख रहा है। बट आपको तो पता है ये चेंज नहीं होता, हमें परसेंटेज यूज करते थे, ऐसे वैसे सब कुछ तो आपको हिस्ट्री पता है अभी। तो व्यू पोर्ट जो होता है हमारा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये व्यू पोर्ट की विड्थ मतलब यहाँ से लेके जो एरिया स्टार्ट हो रहा है, ये कॉर्नर से लेके यहाँ पे एंड तक, ये जो है यहाँ से लेके देखो यहाँ तक, तो ये जो एरिया है आपको दिख रहा है, ये हमारा व्यू पोर्ट की विड्थ है, व्यू पोर्ट विड्थ, VW। क्या बोलेंगे, VW। तो अगर मैं 50 VW यूज करूंगा तो मुझे कितनी स्क्रीन यूज करने मिलेंगी, यहाँ पे इतनी 50, इसकी 50, ठीक है, इस तरह से। अगर 50 है तो टोटल व्यू पोर्ट की विड्थ कितनी होती है, 100। तो हम लोग अगर यूज करते हैं, ये व्यू पोर्ट है, आपको समझ में आया, इसकी विड्थ ये है, और हाइट कौन सी होगी, ये हाइट है उसकी टोटली, देखो ये हाइट है यहाँ पे। तो अभी इसमें से हम लोग यूज करके दिखाता हूं मैं आपको, आप बोलेंगे प्रूफ दो, तो प्रूफ भी देता हूं मैं आप लोगों को। देखो यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं पिक्सल वगैरह यूज करता था, अभी मैं पिक्सल यूज नहीं करूंगा वहां पे। मैं चाहता हूं कि जितनी मेरी स्क्रीन दिख रही है उसकी टोटल विड्थ मुझे लेना है, VW। इसको देखो मैं हाइड कर रहा हूँ, पिक्सल रहने दो 2 मिनट के लिए आपको दिखाने के लिए बस। तो 100 VW यूज किया मैंने, नया यूनिट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे VW, व्यू पोर्ट की विड्थ। अभी यहाँ पे देखना, रिफ्रेश, तो आपको टोटल दिखेंगे। अभी यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि नीचे स्क्रॉल बार क्यों आया फिर, तो वो एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैंने कहा था पहले भी, कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मार्जिन वगैरह आ जाती है ना, उसको हम लोग 0 करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 0। अभी आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, देखो यहाँ पे कहीं पे भी स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा है। बट आप इसका फायदा क्या है, अभी ये जो है हमारा 100 VW मैंने बोला, तो ये टोटल, अभी मोबाइल का हो, अगर मैंने यूज किया 100 VW, तो मोबाइल का टोटल विड्थ, ठीक है। अभी देखो इसको मैं छोटा करूंगा तो ये छोटा क्यों होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जितना बड़ा करूंगा उतना रहेगा, क्योंकि कभी चेंज हो सकता है ना, मोबाइल का व्यू पोर्ट है जो वो चेंज हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर काम करना है ना, तो ये बेस्ट यूनिट्स है जो काफी अच्छे खासे, और मैं इसको ज्यादातर यूज करने की प्रेफर करूंगा, आप लोगों को रिकमेंडेड करूंगा ये यूज करने के लिए, VW, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरह से, अगर मुझे मान लो अभी देखना, अभी आप लोग अभी 100 VW जी, मान लो हमारी मोबाइल की साइज की इतनी है जितनी दिख रही है आपको यहाँ पे, बट मुझे क्या करना है, इसमें का 50% ही पोर्शन यूज करना है मान लो आपको, तो 50 VW मैंने लिखा है 50 VW। अभी देखो रिफ्रेश किया, 50 VW। अगर एक बड़ी स्क्रीन कर लो आप लोग, वो 50 रहेगा, देखो यहाँ पे 50 रहेगा, यहाँ पे देखो, छोटी कर लो 50 50 रहेगा उधर पे,
ऐसे कहा ना आप लोगों ने 50 तो 50 रहेगा वहां पे। देखो अभी मैंने बड़ा कर दिया, 50 उधर पे रहेगा, वो अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है वहां पे। व्यू पोर्ट इसके हिसाब से काम करता है, टोटल व्यू पोर्ट के हिसाब से। अभी एग्जैक्टली मुझे चाहिए, मान लो मुझे 30 VW यूज करना है, तो मतलब पूरे टोटल हमारे व्यू पोर्ट का 30% हिस्सा आप लोगों को यूज करना है। देखो 30% आप लोगों ने यूज किया है यहाँ पे। देखो ये जो है हमारा, ये टोटल कितना है हमारा, इतना कितना है 30%। 30%, सॉरी परसेंट नहीं बोलना चाहिए इसको, ये व्यू पोर्ट की विड्थ है। टोटल 30 VW हम लोग यूज करेंगे। और ये टोटल कितना होता है यहाँ पे, ये होता है टोटली 100 VW। ओके, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे 50 तो 50 यूज करो, 75 तो 75, पूरा तो पूरा यूज करो, अपने ऊपर डिपेंड है। बट फायदा क्या है हमारा, ये रिलेटिव यूनिट है, और इसका फायदा आप लोगों को मैंने दिखाया कि क्या है। देखो स्क्रीन कोई भी हो, ये काम करेगा उसके हिसाब से जितना आप लोग देंगे यहाँ पे। एग्जैक्टली हाइट भी वैसा है, व्यू पोर्ट का हाइट। अभी मान लो मुझे व्यू पोर्ट की हाइट देना है 100 VH, डब्ल्यू नहीं VH, व्यू पोर्ट की हाइट। रिफ्रेश किया मैंने, देखो अभी आपको कहीं पे भी स्क्रॉल बार नहीं दिखेगा। यहाँ पे स्क्रॉल बार दिख रहा है आपको, किसी को भी नहीं दिखा। स्क्रीन बड़ी कर लो तो उतना ही मिलेगा आपको, स्क्रीन छोटी कर लो, जितना व्यू पोर्ट रहेगा उतनी ही उसका मिलेगा हमें। मान लो व्यू पोर्ट इतना है हमारे पास छोटे मोबाइल का है, तो उसका 100 VH मिलेगा हमें। व्यू पोर्ट छोटे मोबाइल का या जो लैपटॉप का है, तो उसका 30 VW मिलेगा हमें। मतलब व्यू पोर्ट की विड्थ जो भी रहेंगी, देखो इसको छोटा करूंगा मैं तो छोटा हो जाएगा ये। ऐसा नहीं कि कहीं पे स्क्रॉल बार आएगा, कहीं पे भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। देखो यहाँ पे बड़ा करूंगा बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? ये टोटल हाइट होती है हमारी व्यू पोर्ट की हाइट, ये वाली हाइट है, और ये हमारी होती है विड्थ यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें से आपको जो भी परसेंट का हिस्सा यूज करना है, परसेंट नहीं बोलना चाहिए बट आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। तो ये VW और VH होते हैं। अब बात करते हैं कि आपको माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था, आप लोग ने पूछना चाहिए था कि VW में और परसेंटेज में डिफरेंस क्या है। फिर ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए था ऐसे। क्या लगता है आप लोगों को, क्या डिफरेंस होगा यहाँ पे? आपको एक डिफरेंस मैं बता देता हूँ अभी। चलो अभी अगर आप लोग देखो, डिफरेंस बताने के लिए मैं एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। यहीं पे एक डिव ले रहा हूं मैं अंदर, या यहाँ पे इसी के अंदर, इसको नाम देना है क्लास चाइल्ड। डिफरेंस बताने के लिए बोल रहा हूँ, आपको ऑलरेडी परसेंटेज का डिफरेंस पता है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल किसका डिफरेंस बता रहा हूँ आप लोगों को अभी, VW का और VH का, व्यू पोर्ट का। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों लगभग लगभग सेम काम कर रहे हैं ना, जिससे दोनों भी स्क्रीन कम कर रहे हैं तो कम हो रहे हैं। बट इसमें डिफरेंस क्या है फिर दोनों में, तो वो डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को अभी। यहाँ पे देखो पेरेंट दिया मैंने, अभी मैं इसको थोड़ा पेरेंट में देता हूँ। यहाँ पे पेरेंट इस तरह से, अभी चाइल्ड भी बनाना पड़ेगा हमें, डॉट चाइल्ड। अभी इसी के सही, इसी की जैसा मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आपको देखना क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100 VW। मैं क्या करने वाला हूँ, देखो सिंपल मैंने क्या किया, जब मैं परसेंटेज यूज करता था, जैसे कि मुझे परसेंटेज यूज करना है यहाँ पे देखो 50%, तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे देखो 50% वहां पे लिखा, मैं वहां पे यहाँ पे भी 50% लिख रहा हूँ। ओके, इसका कलर थोड़ा येलो वगैरह कर दें ताकि समझ में आए हम लोग को। ये पेरेंट है, पेरेंट के अंदर एक चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन का मैंने विड्थ किया 50%, हाइट किया 50%, बैकग्राउंड येलो किया। देखो कैसे दिखेगा वो, रिफ्रेश। तो कुछ इस तरह से। तो अभी क्या समझना है आपको इसमें से आपको क्या निकालना है आउटपुट, कि ये जो टोटल है ये कितना भी रहे हम लोग को इससे मतलब नहीं है। बट जो चिल्ड्रन है, सॉरी चिल्ड्रन जो है हमारा, वो मैंने उसको जब परसेंटेज में दे रहा हूं मैं, तो वो किसके रिस्पेक्टिव में चेंज हो रहा है, उसके पेरेंट के, उसके पेरेंट के। देखो 50% किसका लिया उसने, इस 30 VH का 50% लिया उसने यहाँ पे, 30 VH का 50% किया, 100 VH का यहाँ पे कितना लिया उसने, 50% लिया। तो परसेंट क्या करता है, अकॉर्डिंगली पेरेंट के हिसाब से काम करता है। बट अगर मैं इसी की जगह पर आपको मैं VW यूज करूं, परसेंट की जगह पर VW यूज करूं यहाँ पे, या फिर VH यूज करूं, तो अभी देखना आप लोग को डिफरेंस क्या मिलता है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, परसेंट को हटा देते हैं, यहाँ से VH यूज कर रहा हूं मैं नीचे हाइट में, और VW यूज कर रहा हूं यहाँ पे। अभी क्या मिला आपका आउटपुट, देखो यहाँ पे सब लोग को दिख रहा है कि ये समझ में आ रहा है इसमें से हमें, जब भी दोनों में डिफरेंस क्या है, परसेंटेज अकॉर्डिंगली काम करता है पेरेंट के। बट VH और VW जो व्यू पोर्ट की हाइट है और विड्थ, वो हमेशा काम करेंगी व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंगली ही काम करेंगी। मतलब क्या कि जो हमारी व्यू पोर्ट है, जैसा मैंने आपको दिखाया व्यू पोर्ट टोटली, उसके ही हिसाब से ये काम करेंगी। 50 VW मतलब कितना, इस टोटल VW का एक 50% इसने ले लिया, देखो येलो कलर में,
इसने देखा कि उसका पेरेंट कितना है, नहीं देखा, उसको लेना देना ही नहीं कुछ, क्योंकि VW का मतलब ही क्या होता है, व्यू पोर्ट की विड्थ, और दूसरे का मतलब क्या है, व्यू पोर्ट की हाइट। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट ज्यादातर लोगों को पता नहीं होते। तो आप लोग इस पे अगर नहीं समझा तो हमारा सेशन तो रिकॉर्डेड ही है वैसे भी, फिर से देख लेना आप लोग, जो मैंने एक दो बार देखो अगर नहीं समझा तो, बट ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको ये यूज करने हैं आगे फ्यूचर में। सो आपके हिसाब से इसको प्रैक्टिस करना भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये था इसके बारे में। बट अभी कुछ नए यूनिट्स आए अभी, परसेंटेज और VW का डिफरेंस भी दिखाया मैंने, VW VH का डिफरेंस आपको दिखा। डिफरेंस क्या निकला हमारा यहाँ पे, कि एक करता है परसेंटेज, इसके हिसाब से काम कर रहा है हमारे पेरेंट के, बट जो VH VW है, VH/VW, ये हमारे अकॉर्डिंगली इसके काम कर रहे हैं हमारे व्यू पोर्ट के। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही था मुझे बोलना है यहाँ पे। बट एक चीज और भी है यहाँ पे, जो लास्ट न्यू CSS मतलब CSS3 में आए, वो है हमारे वी मीन और वी मैक्स। ये भी लगभग लगभग इनके ही जैसे है, मतलब ऐसे नहीं है बट कुछ अलग है। ठीक है, तो हम लोग एक नई फाइल बनाते हैं, फिर आपको समझते हैं ये कैसे करते हैं यूज। तो वी मीन डॉट HTML, वी मीन और वी मैक्स दोनों एक ही इसमें करते हैं हम लोग, वी मैक्स। पानी पी लेता हूँ। ये है क्या, व्यू पोर्ट की जो मैक्सिमम विड्थ थे आप लोगों ने, मैंने आपको बताया था जब हम लोग मीडिया क्वेरी देख रहे थे, तो मैंने आप लोगों को एक चीज दिखाई थी, अपना मैक्स विड्थ मीन विड्थ, इन दोनों के बारे में बताया था। एग्जैक्टली थोड़ा बहुत तो वैसे ही समझना इसको। देखो मैं आपको सिंपल एक लैंग्वेज में बताता हूँ। यहाँ पे एक हम लोग लेते हैं यहाँ पे बॉक्स, फिर से ब्लॉक्स लेते हैं, बॉक्स के हिसाब से ही काम चलेगा हमारा सब कुछ। यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया, उसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। विड्थ पे से मैं बताता हूँ आपको, मतलब बॉक्स की विड्थ हम लोग डिफाइन करेंगे कुछ ना कुछ। बैकग्राउंड कलर हम लोग देते हैं येलो या फिर रेड। कैसे दिख रहा है ये, ओके, बट दिखेगा नहीं अभी ये, क्योंकि इसमें कंटेंट नहीं कुछ। तो अभी हम लोग को करना क्या पड़ेगा, हम लोग को इसकी विड्थ देनी है। ठीक है, बट ये जो वी मैक्स होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले तो हम लोग वी मैक्स को पढ़ेंगे, फिर वी मिन की तरफ आएंगे। तो वी मैक्स जो होता है व्यू पोर्ट का मैक्सिमम, मतलब जो मैक्सिमम है दोनों में से, विड्थ व्यू पोर्ट की जो विड्थ है और व्यू पोर्ट की जो हाइट है। मतलब क्या, देखो ये मतलब ये कि ये जो हाइट है टोटली, ये करने का, ओके, वॉइस आ रही है ना सही से, ओके। सॉरी फॉर दैट, वो थोड़ा कॉल की वजह से बार बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। करते हैं हम लोग उसको, देखो, चलो ठीक है। देखो एक ही लास्ट वाला पॉइंट बाकी है हमारा आज का, स्टेबल, ओके। यहाँ पे देखना अभी, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को। अब आ रही है सही से वॉइस, वॉइस है क्लियरली, वॉइस क्लियर है, हेलो, रेज्यूम। चलो, तो व्यू वी मैक्स का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मीनिंग है कि जो हमारे टोटल मतलब जो हमारा व्यू पोर्ट की विड्थ और हाइट होती है ना, उसमें से जो भी मैक्सिमम होगा ना, वो ये चूज कर लेंगे। अभी कैसे, तो देखो यहाँ पे वी मैक्स को पहले देखते हैं। यहाँ पे वी मैक्स, अभी मान लो मैंने दे दिया 100 वी मैक्स, वी मैक्स, देखना मैंने कैसे कर रहा हूँ, 100 वी मैक्स कर दिया मैंने। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे, ओपन इन ब्राउजर करते हैं हम लोग, इसको ओपन किया हम लोगों ने, यहाँ पे दिख नहीं रहा ना एक्चुअली, एक मिनट, कुछ कंटेंट नहीं है, बैकग्राउंड कलर दिया, कलर को हटा देते हैं, हाइट भी देते हैं हम लोग। हाइट को मैं करता हूँ, एक मिनट, हाइट इसकी करते हैं हम लोग 20 या फिर 200 पिक्सल टाइप कर दे। यहाँ पे देखो, आपको दिखाना मुझे ये कि इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमम जो भी मैक्सिमम रहेगा उसकी विड्थ ले लिया। अभी वी मैक्स किया हमने 100 वी मैक्स, फिर 50 वी मैक्स करके देखते हैं, अब आपको समझेगा। तो अभी यहाँ पे देखो, अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, मतलब वी एच आपको पता है और वी डब्ल्यू भी आपको पता है। वी एच कौन सा होता है, व्यू पोर्ट की टोटल हाइट, ये जो वी एच होता है यहाँ पे। और ये वी डब्ल्यू कौन सा होता है, यहाँ पे ये वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू, और ये होता है हमारा वी एच। ठीक,
तो आप ये वी मैक्स क्या करता है, ये जो वी मैक्स होता है ना, वी मैक्स ये क्या करता है, ये चेक करता है कि दोनों में बड़ा कौन सा है। देखो वो चेक करते रहता है, मतलब ये वी डब्ल्यू अभी छोटा है, देखो यहाँ पे इसकी हाइट ज्यादा है बट इसकी विड्थ जो कम है हमारे व्यू पोर्ट की, तो ये क्या करेगा, जो बड़ा वाला है ना हमारा, जो मतलब वी एच है ना, उसका 50 ले लेंगे यहाँ पे। देखो उसका इसका 50 कितना आएगा, यहाँ पे आएगा। देखो अभी ये टोटल है ना, अभी एक मिनट में इसको यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश वगैरह करेंगे हम लोग, बट ये चेंज होगा। देखो अभी मैं कैसे बताता हूँ आपको चेंज करके। यहाँ पे देखो इसको मैं छोटा कर रहा हूँ अभी, देखो ये चेंज हो रहा है, अभी एक पोजीशन के यहाँ पे रुक जाता है जब हमारा, देखो अभी यहाँ पे विड्थ ज्यादा है तो विड्थ का 50% ले लिया उसने। देखो फिर से वापस से दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे कि इसकी जो विड्थ है ना, यहाँ पे ये वी पोर्ट की विड्थ ये ज्यादा है, किससे, हाइट से, ये हाइट से ज्यादा है। आप बोलेंगे कैसे ज्यादा है, तो एक्चुअली आप देखो थोड़ा गौर से देखो इसको, एकदम थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से देखो कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, मतलब विड्थ ज्यादा है या फिर हाइट ज्यादा है। जो ज्यादा रहेगा उसका 50 ले लेंगे यहाँ पे। देखो ये 50 वीमैक्स है ना, जो क्या करेगा, ये दोनों को चेक करेगा, व्यू पोर्ट की हाइट को और व्यू पोर्ट की विड्थ को, व्यू पोर्ट की विड्थ को, इन दोनों में से चेक करेगा कि दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन सा है। तो अभी यहाँ पे इस कंडीशन में कौन सा वाला बड़ा है, व्यू पोर्ट की विड्थ बड़ा है, फिर उसका 50% इसने ले लिया। देखो उसका ले लिया ना यहाँ पे, देखो ये 50% क्यों आया, यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 50% है, और यहाँ से यहाँ तक 50% है, बट VW का है वो। अभी देखो इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे। अभी हम लोग क्या केस बनाते हैं यहाँ पे, हम लोग करेंगे इसकी हाइट बड़ी, व्यू पोर्ट की हाइट बड़ी करेंगे तो उसका 50 ले लेंगे वो। देखो यहाँ पे देखो अभी काम करेंगे, देखो एक मिनट थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ मैं। देखो अभी देखो इसमें थोड़ा सा चेंजेस होते हुए नजर आएंगे आपको। देखो यहाँ पे ये बड़ा हो रहा है। तो अभी क्या हुआ कि इसकी जो हाइट है ना, व्यू पोर्ट की हाइट, ये जो टोटल हाइट है हमारी, एक मिनट, ये देखो ये जो टोटल हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली हाइट ये ज्यादा बड़ी है अभी विड्थ से, इस विड्थ से ज्यादा बड़ी है। तो इसने क्या किया, वी मैक्स ने, इसमें से ज्यादा बड़ा कौन सा है, वी एच है, तो वी एच का 50 ले लिया इसने, 50। ठीक है, देखो यहाँ पे उसका 50 ले लिया, यहाँ पे ऐसे काम करता है वो। अब ये क्लियरली इसका ऑपोजिट है वी मीन, जो इसके उल्टा काम करता है, वो मिनिमम लेगा। अब ये मैक्सिमम ले रहा है ना, वो मिनिमम लेगा, कि दोनों में से छोटा कौन सा है, उसका 50 ले लेंगे हम लोग। चलो आपको दिखाता हूँ एक चीज और, इसको छोटा करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो, और इसको बड़ा करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे, तो इसका 50% ले रहा है वो। देखो यहाँ पे 50 हो रहा है ना, ये 50 और 50, देखो ये 50 है और ये 50 है हमारा, 50 50 100, दैट्स इट। अभी अगर मैं इसकी हाइट बड़ी करूँ तो इसकी विड्थ छोटी करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो इसकी विड्थ जो है हम लोग छोटी करेंगे और इसकी हाइट जो बड़ी करेंगे, तो इसमें चेंजेस आएंगे आपको नजर। ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, इसको अब अगर आप थोड़ा सा इसको मूव करके देखेंगे, ये जो विड्थ हो रही है यहाँ पे, देखो ये जो विड्थ हो रही है ना यहाँ पे, ये जो विड्थ, ये इसके 50 है, मतलब ये VH के 50% है विड्थ इसकी। अगर आप करके देखोगे वैसे, थोड़ा उसको उल्टा पलटा करके देखना पड़ेगा हमें, बट मैं बोल रहा हूँ, मेरे पे भरोसा होगा आप लोग आंख बंद करके, कि ऐसा ही ये है। ठीक है, अभी बात करते हैं इसका उल्टा, वी मीन की बारे में बात करते हैं। वी मीन, तो अभी वी मीन क्या करेगा, दोनों में से छोटा कौन सा है, देखो अभी रिफ्रेश करता हूँ मैं, दोनों में छोटा कौन सा है आप लोग को दिखाता हूँ मैं। देखो अभी ये हाइट देखो यहाँ पे, दोनों में छोटा कौन सा है, बता सकते हैं मुझे। देखो दोनों में कौन सा छोटा है, वी एच में ये हमारा VW है, मतलब यहां से लेके यहां तक, और ये हमारा है टोटल VH। दोनों में छोटा कौन सा है, दिख रहा है आप लोगों को, यही छोटा है ना, VH छोटा है ना। देखो ना आप लोग यहाँ से, इसकी जो विड्थ है, ये विड्थ ये ज्यादा बड़ी है हाइट से, तो इसने किसका 50 लिया, फिर वी मीन। तो जो मिनिमम रहेगा उसका लेगा वो। मिनिमम कौन सा है यहाँ पे, VH है, तो उसका 50 ले लिया उसने यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो वी मीन है ना, इसने 50 ले लिया, किसका ले लिया, VH का। जो छोटा पोर्शन दिख रहा है हमें यहाँ से लेके इतना, इसका 50% ले लिया इसने। आप बोलोगे कैसे लिया, ये तो पता भी नहीं चल रहा। एक्चुअली यहाँ पे क्यों नहीं पता चल रहा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका 100 VH करके रखते हैं यहाँ पे हाइट। ओके, हम लोग हाइट पे भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग सिर्फ विड्थ पे काम कर रहे हैं। ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जैसे 50 वी में। तो अभी यहाँ पे देखो रिफ्रेश, आपको देखना क्या है, देखो अभी इन लोगों ने क्या किया, दोनों को भी वी मीन लगाया, तो मिनिमम लेगा। तो मिनिमम कौन सा है इसमें से, मिनिमम हमारा है हाइट। अभी मैं हाइट को बड़ा कर रहा हूँ, तो देखना ये विड्थ के 50% लेगा। देखना अभी देखो बड़ा हो रहा है वो। अभी जैसे हाइट बड़ी हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि विड्थ हमारी छोटी है, मतलब ये जो विड्थ है हमारी ये छोटी है, किससे, हाइट से। तो इसने क्या किया, छोटा देगा, दोनों में से छोटा कौन सा है,
दोनों में से छोटा कौन सा विड्थ है, तो विड्थ का 50% मतलब विड्थ का 50 ले लिया यहाँ पे। एग्जैक्टली ऐसे ही वो वीमैक्स, ठीक है। वीमैक्स इसका उल्टा है, बस जैसे मैंने आपको बताया। वीमैक्स अगर करो आप लोग तो मैक्सिमम लेगा वो, देखो मैक्स या वीमैक्स, ये नई यूनिट्स है, आप थोड़ा कंफ्यूजिंग होंगे मुझे पता है, बट आप लोग फिर से सेशन देख लेना इसके बारे में, ठीक है। ये वाला सेशन आप लोग फिर से देखना। देखो अभी वीमैक्स है तो आप लोग मुझे बताएंगे कि मैक्सिमम जो विड्थ है इसकी, जो मैक्सिमम चेक करेंगे कि मैक्सिमम कौन सा है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम हमेशा यही रहेगा ना, और हाइट भी देखो वीमैक्स है, तो मैक्सिमम क्या है, हमारी हाइट ही है अभी फिलहाल, तो हाइट के हिसाब से 50 दे रहा है वो। अगर मैं विड्थ को ज्यादा बड़ा कर लूँ ना तो फिर ये विड्थ के हिसाब से काम करेगा। देखो देखा आप लोगों ने, बड़ा हो रहा है, देखो ये रेड वाला देखो बड़ा हो गया है। ये क्यों हो गया है ये, क्योंकि हमारे जो विड्थ है वो ज्यादा है, और विड्थ के 50% इसने काम कर लिया। ओके, ये अलग अलग लैंग्वेज हो रही है बीच बीच में मेरी। सो देखो ये था हमारे यूनिट्स, ये जो यूनिट्स है हमारे, जिस आप लोगों को ये पता होने चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, कुछ CSS3 में आए। तो आप लोग जैसे प्रैक्टिस करोगे, खुद करके देखोगे, तो ये ज्यादा बेनिफिटेड रहेगा आपको, और खुद को ज्यादा आएगा ये इसके बारे में, ठीक है। तो ये यूनिट्स हमने आज कवर किए। आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो वगैरह हो तो फिर मुझे यहाँ पे वो कर देना, क्या बोलते हैं, मैसेज वगैरह कर देना, या फिर आप लोग बोल भी सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ यही पे।